बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आपको रेसिपी बताने वाली हूँ स्पैगेटी की, या स्पैगेटी की रेसिपी बताने वाली हूँ। बहुत से लोग स्पैगेटी कहते हैं, कोई स्पैगेटी भी कहता है। इसको आप किस तरह से जूसी बना सकते हैं ये बताऊँगी, तमाम ट्रिक्स बताऊँगी कि आपकी स्पैगेटी बिल्कुल भी ड्राई ना बने। जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक अदद ले लेना है कढ़ाई या फिर पैन। मेरे पास ये वाले पैन अवेलेबल था, थोड़ा सा डीप था इसलिए मैंने ये पैन ले लिया। आप कढ़ाई भी ले सकते हैं, ज़्यादा बेहतर होता है आप इसको कढ़ाई में बनाएं, लेकिन जो अवेलेबल हो उसमें बना लेना चाहिए। इसको आप दरमियानी से हल्की आंच के दरमियान चूल्हे पर रखेंगे और इसके दरमियान मैंने डाला है बटर और ऑयल मिक्स करके। 1 टेबलस्पून बटर है और 1 टेबलस्पून इसमें ऑयल है। होममेड बटर है ये, चाहे तो बाज़ार से जो सॉल्टेड या फिर येलो कलर का बटर होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आपने अब आंच इसकी दरमियानी कर देनी है और इसको पिघलाना है। इसके बाद इसमें डालनी है जी चिकन। ये बॉयल्ड चिकन है, टिक्का मसाला डाल के चिकन मैंने ये बॉयल की थी। इस तरह से पीसेस कर ऑलरेडी मैंने किए थे, बॉयल करने के बाद नहीं किए। ये 1 कप से ज़्यादा ये चिकन है जो इसमें जाएगी। अच्छी तरह से बॉयल की हुई चिकन है। मेरे पास ये थाई पीस का चिकन था, वो मैंने ले लिया। चाहे तो आप ब्रेस्ट पीस भी ले लें। थाई जो होता है ना थोड़ा सा जूसी होता है, ब्रेस्ट थोड़ा सा ड्राई होता है। इन दोनों में ये थोड़ा सा फ़र्क होता है। अब आपकी मर्ज़ी होती है, आप जो मर्ज़ी ले लें। इसमें कोई कैद नहीं होती कि आपने थाई लेना है या ब्रेस्ट लेना है। इट्स टोटली अप टू यू। इस तरह से ये अच्छे से बॉयल किया हुआ इसमें डालना है और इसको अब आपने ना हल्का हल्का भून के उसके बीच में अब आपने क्या करना है, लहसुन डालना है। लहसुन 5 से 6 जवे है। ये नॉर्मली जो मार्केट से मिलता है वो देसी अगर लहसुन हो तो आप थोड़ा सा इसको हाफ से तकरीबन 4 इसके जवे आप कर लीजिए। ये आपने ध्यान रखना है कि आपने इसको बिल्कुल जो होता है ना पीसने वाला या पेस्ट वाला काम नहीं करना। आपने इसको जस्ट बारीक बारीक बहुत बारीक चॉप करना है, अच्छे से चॉप करना आपने और इसमें डाल देना और फिर इसको अच्छे से हिलाना है आपने, ताकि जो लहसुन है वो पक भी जाए और अरोमा इसमें मिक्स हो जाए, चिकन में एक अच्छा सा अरोमा आ जाए। रेसिपी आप प्लीज़ अच्छे से ध्यान से देखिएगा, स्किप किए बगैर। अब आपने क्या करना है, इसके बीच में मैंने टिक्का मसाला डाला है 1 टीस्पून के करीब टिक्का मसाला भर के नहीं डालना। और इसके बाद नमक है हस्बे जायका। अच्छा, यहाँ पे ये है कि अगर आपके घर में बहुत स्पाइसी नहीं पसंद किया जाता, हम लोग स्पाइसी खाते हैं इसलिए हमने ये क्वांटिटी की है, इससे कम भी कर सकते हैं। लाल मिर्चें डालें उसके बाद, और क्या डाला जी, कुटी लाल मिर्च। 1/2 टीस्पून लाल मिर्चें, 1/2 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें हैं। ये क्वांटिटी ये ठीक है, इसमें आपने कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है। फिर भी आप इसमें थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है जी, बहुत अच्छे से मिक्स करना है। और अब इस चिकन को आपने जूसी बनाना है तो इसमें जाएगा 1.5 टेबलस्पून यानी कि 1.5 टेबलस्पून बड़ा चम्मच केचप का, टोमेटो केचप का डालेगा। अगर चिली गार्लिक सॉस आप डालते हैं ना तो फिर आप इसकी क्वांटिटी हाफ़ कर दें, लाइक 1/4 टेबलस्पून आप इसकी क्वांटिटी चिली गार्लिक सॉस की कर दीजिए। दरमियानी आंच पे अब आपने इसको पकाना है, तकरीबन 10 to 20 सेकंड्स आपने इसको पकाना है ताकि सारे मसाले चिकन में अच्छे से रच बस जाएँ। अब इसमें डालनी शुरू करेंगे आप सब्जियों में सबसे पहले है जी गाजर, 1 कप के करीब गाजर है। उसके बाद है मशरूम्स हैं 1/2 कप। आपके पास जो सब्ज़ी घर में अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं। मटर भी इसमें आप चाहें तो डाल सकते हैं, स्वाई शलजम के टिंडे के ठीक है। शिमला मिर्च इसमें तकरीबन 1 कप के करीब थी, या फिर आप एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च हाफ आप डाल लें इसमें इस तरह से काट के। स्वीट कॉर्न्स हैं, ये भी 1/2 कप हैं, यानी कि 3 से 4 टेबलस्पून आप कम से कम इसकी क्वांटिटी ज़रूर डालें। इस तरह से हिला के आप इसमें जाएगी जी बंद गोभी, 1/2 कप से 1 कप के दरमियान है बंद गोभी, इस तरह से कटी हुई, बहुत प्यारी लगती है। और बीच में मैंने यहाँ पर डाला था हल्का सा पानी। ये पानी चिकन बॉयल जब किया था टिक्का मसाला डाल के, उसमें जो चिकन था, जो इसमें पानी था, ये वो वाला पानी है। दूसरा पानी अगर आप डालते हैं तो फिर आप ये ध्यान रखिएगा उसके बीच में कोई थोड़ा बहुत कोई मसाले बीच में ऐड करके ना फिर इसमें ऐड कीजिएगा। इसमें मैंने टिक्का मसाला में चूँकि किया था बॉयल तो उसमें वो पड़ा। अब यहाँ पे अच्छी तरह से 20 to 30 सेकेंड्स पका के आपने क्या करना है, इसमें स्पैगेटी डाल दें। स्पैगेटी आप डाल सकते हैं, पास्ता डाल सकते हैं, कोई इशू इसमें नहीं है। मैं क्योंकि स्पैगेटी की आपको रेसिपी बता रही हूँ तो मैं आपको ये इस तरीके से बताऊँगी। हाफ़ जो पैकेट है वो बॉयल करके मैंने डाला है अच्छे से। और हाँ, ये आपने ध्यान रखना है अच्छी तरह से जब बॉयल करके डालना है। और दूसरी चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि आपने जो स्पैगेटी है ना उसको पूरा डालना है, बिल्कुल उसको काट के दरमियान से तोड़ के आपने हरगिज़ नहीं डालना। उसके बाद इसमें डालेगी जी टमाटो केचप जाएगी
तकरीबन हाफ़ कप टमाटो केचप है जो इसमें जाएगी। आपने जो इसमें पानी डाला है ना हल्का सा, उससे ये बहुत जूसी बनेगी और केचप और ये सॉसेज जब मिक्स होते हैं ना बहुत अच्छी सी ज़बरदस्त सी जूसी बनती है। हाफ़ कप के है। उसके बाद आपने इसमें डालना है जी सोया सॉस 2 टेबलस्पून भर के है। उसके बाद है जी चिली सॉस 1.5 टेबलस्पून भर के है। जो आपके घर में सॉसेज हैं मैं आपको शॉर्टली बता दूँ, आपके घर में जो जो सॉसेज आप इसमें डाल दें। इसमें मेरे पास ऑयस्टर सॉस थी, ऑयस्टर सॉस मैंने डाल दी। ऑयस्टर सॉस है वो अगर आपके पास है घर में अवेलेबल आप वो डालिए। हॉट सॉस मैंने इसमें डाल दी थी 1 टेबलस्पून, ये डाल दीजिए। 1 टेबलस्पून से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा ये आपके घर में अगर स्पाइसी पसंद करते हैं तो इतनी क्वांटिटी, वरना आप थोड़ी थोड़ी कम कर लीजिएगा सब सॉसेस। उसके बाद जाता है जी मिक्स्ड हर्ब पाउडर 1/2 टीस्पून, ये इसमें जाएगा, ज़्यादा आपने नहीं डालना इसमें। अगर ये नहीं है तो आप थोड़ा सा ओरिगानो और थोड़ा सा थाइम इसमें डाल लीजिए। इस तरह से ये बिल्कुल ज़बरदस्त सा हो जाएगा, मिक्स्ड हर्ब्स का ही टेस्ट आएगा, इसमें कोई इशू नहीं होगा। इस तरह से ये सारी चीज़ें इसमें आपने डाल दी। इतने मज़े की ये बनने वाली स्पैगेटी, इतनी मज़े की कि आपकी सोच है, बहुत ज़बरदस्त बनेगी। अब इसके बीच में जाएगा जी काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, चाहें तो आप इसको ज़्यादा कर सकते हैं, अब टू यू है ये जी, जिस तरह आपको अच्छा लगता है। अब ये अच्छे से आपने मिक्स करना और इस तरह से मिक्स करना स्पैगेटी आपकी टूटे नहीं। बहुत प्यार से बहुत मोहब्बत से आपने स्पैगेटी को तोड़ने से बचाना है और हिलाना है। हल्के हाथों से हिलाइएगा, बिल्कुल हल्के हाथों से, कोई इसमें जल्दी नहीं आपने नहीं करनी है। इस तरह से जी ये देखें खूबसूरत सी ज़बरदस्त सी तैयार हो गई है। अब ये जाएगी सर्व होने के लिए। मेरे घर में ये सबको बहुत पसंद आई थी, बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। और ये मैंने आपको सारे तरीके बता दिए, सारे आपको टिप्स बताए, सारे ट्रिक्स बताए कि क्या क्या चीज़ आपने कैसे करनी है कि आपकी जो स्पैगेटी है ऐसे जूसी बने, ड्राई ना हो। और क्वांटिटी का भी मैंने आपको बता दिया, हर चीज़ मैंने आपको बताई। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।